हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमने ये पढ़ा स्टूडेंट कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करता है एट ऑल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो राउट्स लॉ हमने देखा था स्टूडेंट। राउट्स लॉ होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ए इन अ सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया था। वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ए इन अ प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन। मतलब इस राउट्स लॉ, ये जो राउट्स लॉ का स्टेटमेंट लिखा गया है, इसको फॉलो करेगा एट ऑल कंसंट्रेशन। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन थी स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल कंडीशन थी कि आइडियल सोल्यूशन के लिए जो बोथ द कंपोनेंट ए एंड बी होने चाहिए, ये दोनों कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में होने चाहिए। और इससे स्टूडेंट जो भी सोल्यूशन आपका बन रहा था ए बी, ये भी आपका लिक्विड स्टेट में था। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए कंडीशन और क्या है, जब हम लोग कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को मिलाते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो उसमें से हीट इवाल्व नहीं हो रही है, ना तो उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब ना तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो उस केस में डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू हमने 0 देखी थी। और चेंज इन वॉल्यूम हमने देखा था आफ्टर मिक्सिंग। चेंज इन वॉल्यूम मतलब ए का जितना वॉल्यूम था और बी का जितना वॉल्यूम था, इन दोनों का वॉल्यूम अगर हम लोग चेंज देखें, मतलब बी माइनस ए करें, फाइनल माइनस इनिशियल करें, तो वहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम 0 आता था। इसको आप दूसरे लैंग्वेज में इस टाइप से बोल सकते हैं कि द सम ऑफ द ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द ईच कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द सम ऑफ द ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब ए और बी का जो सम था, वॉल्यूम आया था, उतना ही वॉल्यूम ए बी का भी आएगा। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें हमने पढ़ा था स्टूडेंट, जो ए सॉल्वेंट है उनके बीच का जो इंटरेक्शन है और बी जो सोल्यूट है इसके बीच का इंटरेक्शन, तो सॉल्यूशन बनने के बाद जो ए बी बना उसके बीच के इंटरेक्शन के इक्वल है। यहाँ पे इंटरेक्शन मतलब इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे हम लोग समझते हैं। तो ये तो रहा है स्टूडेंट आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन स्टूडेंट क्या होता है, बहुत ही सिंपल ये है कि जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसे राउट्स लॉ आपका ये है पी ए नॉट एक्स ए, राउट्स लॉ ये है। इस लॉ को जो फॉलो नहीं करता है वो आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में आप देखेंगे चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0 होगी, वहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं होगी। और जो ए और बी का इंटरेक्शन होगा वो ए बी के इंटरेक्शन से कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। ये चीज़ें नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे बुक में आप देखो, नॉन आइडियल सोल्यूशन व्हेन अ सोल्यूशन डज नॉट ओबे राउट्स लॉ। जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता, जो राउट्स लॉ का पालन नहीं करता, वो आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है एट द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। सारी कंसंट्रेशन पे जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सच सोल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर देन द प्रिडिक्टेड बाई राउट्स लॉ। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे राउट्स लॉ ये है, राउट्स लॉ से जो हमने प्रेशर एक्सपेक्ट किया है, जो राउट्स लॉ से प्रेशर हमने निकाला है, ये प्रेशर जो हमने निकाला है, और दूसरे जो मेथड से हम लोग प्रेशर निकालते हैं, अगर दोनों के प्रेशर में डिफरेंस आता है, इसका मतलब ये राउट जो हमने निकाला है प्रेशर, वो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, राउट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। ये तो समझ लो आपका राउट्स लॉ फिक्स है, और दूसरे मेथड से निकालने पर प्रेशर उतना ही आना चाहिए जितना राउट्स लॉ से आया है। अगर उतना आता है तो वो आइडियल सोल्यूशन है, अगर नहीं आता है उतना तो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन का ये सोल्यूशन हो गया जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता है एट ऑल कंसंट्रेशन, उसको हम लोग नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा कि जो वेपर प्रेशर है ऐसे सॉल्यूशन का या तो हायर होगा या लोअर होगा देन द प्रिडिक्टेड राउट्स लॉ। जो राउट्स लॉ से आपने प्रेशर प्रिडिक्ट किया है उससे या तो प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा, वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। प्रेशर कम ज़्यादा होगा तो नॉन आइडियल सोल्यूशन,
अगर प्रेशर एग्जैक्टली राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपने एक्सपेक्ट किया है उतना ही आ जाए तो वो आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। इफ़ इट इज़ हायर द सोल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है स्टूडेंट, तो पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन दो टाइप का डेविएशन होगा नॉन आइडियल सोल्यूशन में। एक होगा स्टूडेंट पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डिविएशन एंड निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन को हम लोग समझते हैं। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, निगेटिव डेविएशन क्या होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि जिसमें प्रेशर ज़्यादा आ जाए एक्सपेक्टेड से, जो आपने एक्सपेक्ट किया है राउल्ट से उससे ज़्यादा आ जाए तो वो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, इसे आपने प्रेशर कुछ एग्जर्ट किया मतलब एक्सपेक्ट किया है कि 5 ATM आना चाहिए, ये तो हमने राउल्ट्स लॉ से निकाला है। दूसरे मेथड से निकालते हैं तो प्रेशर आ जाता है स्टूडेंट 6 ATM। ठीक है, तो ये ज़्यादा आ गया प्रेशर, तो जब ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर कब आएगा स्टूडेंट, इसके लिए क्या कंडीशन है कि AA का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और BB का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ग्रेटर होगा AB के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, ये ऐसे डेविएशन को हम लोग पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जब AB जो आपका सॉल्यूशन बना, पहले क्या हो रहा था, इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था तो ये इनकी वेपर कम बन रही थी। क्यों कम बन रही थी, क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ईजिली वेपराइज नहीं हो रहा है, ये भी वेपराइज नहीं हो रहा है। बट सॉल्यूशन बनने के बाद इनके बीच का इंटरेक्शन कम हो गया, मतलब इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वो जो सॉल्यूशन का लिक्विड रहेगा वो आसानी से वेपराइज हो जाएगा, और ज़्यादा वेपराइज हो जाएगा तो ज़्यादा वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन के केस में वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जो दोनों कंपोनेंट हम लोग लेते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इनके वेपर प्रेशर से कम होगा सॉल्यूशन वाला। निगेटिव डेविएशन में स्टूडेंट इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो AA का इंटरेक्शन है और BB का इंटरेक्शन है वो लेस होगा AB के इंटरेक्शन से। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर इनके बीच का इंटरेक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वेपराइज नहीं होगा। कोई भी चीज़ अगर स्ट्रांगली बॉन्डेड होती है तो उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होती है। ठीक है, तो इसकी वेपर बहुत कम बनेगी, और जब वेपर कम बनेगी तो जो एक्सपेक्टेड प्रेशर हमने सोचा है उससे कम प्रेशर आ जाएगा। सपोज करो 4 ATM आ गया तो ये निगेटिव डेविएशन को शो करेगा। तो ये पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन का पार्ट यही है, इसको हम लोग बुक से पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप देखो, इफ़ इट इज़ हायर द सोल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन, लोअर द एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन। अगर प्रेशर ज़्यादा आता है तो वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा, और लोअर आता है, इफ़ इट इज़ लोअर इट एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से अगर प्रेशर ज़्यादा आएगा पॉजिटिव डेविएशन, राउल्ट्स लॉ से अगर प्रेशर कम आएगा तो वो नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट, द काज ऑफ दिस डेविएशन लाई इन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन एट मॉलिक्यूलर लेवल। ये रीज़न क्यों है, ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन शो क्यों करते हैं, क्योंकि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं उनके बेसिस पे हम लोग देखते हैं। इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो पॉजिटिव डेविएशन जो हम लोग देखते हैं राउल्ट्स लॉ से, तो AB का इंटरेक्शन आर वीकर देन द दोज बिटवीन AA एंड BB का इंटरेक्शन। तो हमने देखा कि AB का पॉजिटिव डेविएशन में AB का इंटरेक्शन ये वीकर है देन AA एंड BB के इंटरेक्शन से। ठीक है, इन द केस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सोल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर वीकर देन दोज बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन दिस मॉलिक्यूल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सॉल्वेंट का इंटरेक्शन और सोल्यूट का इंटरेक्शन ये ज़्यादा है, इनके बीच का इंटरेक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सोल्यूशन के अट्रैक्शन से। ठीक है, इसीलिए इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा स्केप कर जाते हैं। जो सोल्यूशन आपका बना है इनके बीच का इंटरेक्शन वीकर है, और वीकर होने की वजह से आसानी से ब्रेक होकर के ये स्केप कर जाते हैं और ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसका प्रेशर ज़्यादा आएगा। जब ज़्यादा आएगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा।
अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट आप, एक एग्जाम्पल इसका आप देखिए। एग्जाम्पल जो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है स्टूडेंट, पहला एग्जाम्पल है एथेनॉल एंड एसीटोन। एथेनॉल एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना है। एथेनॉल एंड एसीटोन, ये एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन का। ये है पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल, ठीक है। ये किस तरीके से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं ये हम लोग देखते हैं। इनिशियली क्या होगा, देखो स्टूडेंट, एथेनॉल है, एथेनॉल का फॉर्मूला आप सबको पता है, CH3CH2OH होता है, ठीक है। अब दूसरा एथेनॉल आप लिखते हैं तो ऐसे ही लिखेंगे, ये OH एथेनॉल ऐसे भी लिख सकते हैं आप, CH3CH2OH, CH3CH2OH। स्टूडेंट होगा क्या, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप जानते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ आता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ आता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करती है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल एंड सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल, इनके बीच में एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, उस टाइप के फोर्स को हम लोग ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल दिया। तो ये तो इनिशियली एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब ये सपोज करो AA टाइप का इंटरेक्शन है, ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट, इसमें हमने बीच में एसीटोन को ऐड कर दिया। यह भी आपका सॉल्वेंट है, इसमें हमने एसीटोन सोल्यूट को ऐड कर दिया। जैसे बीच में एसीटोन को हम लोग डालेंगे तो एसीटोन क्या करेगा, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा, ठीक है। और जब बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रह जाएगी। क्यों, क्योंकि एसीटोन मिक्स करने पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो थी, जो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो ब्रेक हो गया। मतलब ओवरऑल जो सॉल्यूशन आपका बना, तो उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होगा जो आपने इनिशियली लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा, ये ज़्यादा वेपराइज हो जाएगा, और ज़्यादा वेपराइज हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा और पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हमने ले लिया एथेनॉल एंड एसीटोन का। तो यही पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड एसीटोन बिहेव इन दिस मैनर। इन अ प्योर एथेनॉल मॉलिक्यूल आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। हमने जैसा कि दिखाया आपको कि प्योर एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑन एडिंग एसीटोन, जब आप उसमें एसीटोन ऐड करते हो, इट्स मॉलिक्यूल गेट्स इन बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल एंड ब्रेक्स सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। जो इसमें आपने एसीटोन को ऐड किया तो एसीटोन क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेक कर दे रहा है, ठीक है। ब्रेक सम ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम ड्यू टू वीकिंग ऑफ इंटरेक्शन द सोल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। जब इंटरेक्शन कम हो गया तो जो सोल्यूशन बना वो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कम है, ज़्यादा वेपर बन जाएगी और पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल इसमें है। इन अ सॉल्यूशन फॉर्म बाय एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड टू एसीटोन, तो डाइपोलर इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर वीकर देन द रिस्पेक्टिव इंटरेक्शन। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, जो लिया गया है एसीटोन लिया गया है एंड कार्बन डाइसल्फाइड। दूसरा एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन का स्टूडेंट आप देख सकते हो, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। होगा क्या स्टूडेंट कि एसीटोन होगा, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ठीक है, और यहाँ पे होता है CH3COCH3। एसीटोन के ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे, इनके बीच में क्या होगा स्टूडेंट, ये एक डाइपोल वर्क करेगा। यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। जब इसमें हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड ये ऐड करते हैं तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को ब्रेक कर देता है, और जो सॉल्यूशन आपका बनेगा वो सॉल्यूशन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो वीकर होगी, और वीकर बॉन्डिंग की वजह से वो आसानी से वेपराइज हो जाएगा और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट था वैसे ये वाला भी एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। एडिंग कार्बन इन अ सॉल्यूशन फॉर्म बाय एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड टू एसीटोन द डाइपोलर इंटरेक्शन, देखो यहाँ पे जो एसीटोन में होता है डाइपोलर इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर वीकर देन द रिस्पेक्टिव इंटरेक्शन एमंग द सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। दिस सॉल्यूशन आल्सो शो पॉजिटिव डेविएशन, ये भी आपका पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब निगेटिव डेविएशन का पार्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट क्या है निगेटिव डेविएशन में।
तो निगेटिव डेविएशन में आप देखो, इन केस ऑफ निगेटिव डेविएशन, इसमें देखो पॉजिटिव का जस्ट उल्टा है, ठीक है, आप इसको समझो। इन केस ऑफ निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन AA एंड BB आर वीकर देन दोज बिटवीन AB एंड लीड्स टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर रिजल्टिंग इन निगेटिव डेविएशन। क्या बोला, ये कह रहा है कि स्टूडेंट की AA एंड BB का जो इंटरेक्शन है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होगा जो आपका सॉल्यूशन बनेगा AB के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जब इसमें सॉल्यूशन में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा वेपराइज नहीं होगा, और ज़्यादा वेपराइज नहीं होगा तो रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा, जो वेपर प्रेशर है वो कम मिलेगा, राउट्स लॉ से कम मिलेगा। तो जब राउट्स लॉ से कम वेपर प्रेशर मिलेगा तो ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा, निगेटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि इसमें प्रेशर कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है, क्योंकि इनके बीच बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब इसी का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ मिक्सचर फिनॉल एंड एनिलीन। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट फिनॉल एंड एनिलीन का एग्जांपल बताया है, फिनॉल एंड एनिलीन का, फिनॉल एंड एनिलीन। तो फिनॉल एंड एनिलीन में क्या होता है, देखो स्टूडेंट ये फिनॉल का फार्मूला है OH, ये भी फिनॉल का ही फार्मूला है OH, ठीक है। इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क कर रही है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अभी इनिशियली क्या होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब स्ट्रांग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। बट जब इसमें हम लोग अमोनिया मिला देते हैं, एनिलीन मिलाते हैं बेंजीन के ऊपर NH2, इसको एनिलीन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन के बीच जो सॉल्यूशन बन गया फिनॉल और एनिलीन का, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सॉल्यूशन बनने के बाद वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी जो इनिशियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उससे। तो जो सॉल्यूशन जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लिया है तो ये ज़्यादा वेपराइज नहीं होगा, ये ज़्यादा वेपर प्रेशर नहीं देगा, और ज़्यादा वेपर प्रेशर नहीं देगा तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो राउट्स लॉ से कम आएगा और ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। यही पॉइंट लिखा है स्टूडेंट, आप देख सकते हो फिनॉल एंड एनिलीन इन दिस केस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है स्टूडेंट। इंटर मीन्स होता है बिटवीन, मतलब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में लग रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फिनॉलिक प्रोटॉन एंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम। इनिशियली क्या हो रहा था, फिनॉल के बीच में लग रहा था इनिशियली, फिनॉलिक ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब H, और सॉल्यूशन बनने के बाद है फिनॉलिक प्रोटॉन एंड नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन, इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फिनॉलिक प्रोटॉन एंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम, एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर देन द रिस्पेक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल। जो एनिलीन वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है सॉल्यूशन बनने के बाद वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। Similarly, a mixture of chloroform and acetone form a solution with negative deviation। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल, ये बुक में दिखाया गया है, ये है आपका एसीटोन, ये है क्लोरोफॉर्म। इन दोनों का सॉल्यूशन बनने के बाद इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। देखो इस चीज़ को समझते हैं। एक आपका निगेटिव डेविएशन के लिए जो दूसरा एग्जाम्पल है ये है स्टूडेंट क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट CHCl3, एसीटोन का होता है CH3COCH3। स्टूडेंट आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी ना तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना इस वाले में, ये A है ये B है, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। जब AB आप सॉल्यूशन बनाएंगे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा तो इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब ये कम वेपराइज होगा, और जो कम वेपराइज होगा तो इसका जो प्रेशर होगा वो राउट्स लॉ से जो हमने प्रेशर निकाला है वो उससे कम होगा इसका, ठीक है। और जो कम होगा तो ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये वाला पार्ट आपका एसीटोन है,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं CH Cl3 टाइम्स है, ये क्लोरोफॉर्म है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन बन रहा है A एंड B, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हाइड्रोजन, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एंड एसीटोन के ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जा रही है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग हो जा रहा है, इसीलिए सॉल्यूशन का जो अट्रैक्शन फोर्स जब भी स्ट्रांग होगा तो वहाँ पे वेपर प्रेशर कम मिलेगा, और कम मिलेगा तो वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। दिस इज़ बिकॉज क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल इज़ एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एसीटोन मॉलिक्यूल। यहाँ पे रीज़न बताया है कि क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल एसीटोन मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रांग हो जाता है और निगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है स्टूडेंट, आप फिगर से भी देख सकते हैं, जो आपकी ये ग्रीन लाइन दिखती है स्ट्रेट वाली जितनी भी है, ये स्ट्रेट वाली ग्रीन, ये राउल्ट्स लॉ को बताता है। ठीक है, दोनों केस में आप ग्रीन वाली लाइन ये राउल्ट्स लॉ को है। पॉजिटिव डेविएशन कैसे आप देखते हैं, जब वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ से ज़्यादा हो जाता है वो पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि आपने देखा था पॉजिटिव डेविएशन में जो अट्रैक्शन फोर्स था, जो आपने पॉजिटिव डेविएशन देखा था AB का जो सॉल्यूशन का अट्रैक्शन फोर्स था वो कम था, जो कम था तो ज़्यादा वेपर प्रेशर देगा। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ से ज़्यादा वेपर प्रेशर आना चाहिए, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये वाला पार्ट जो है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो जो ग्रीन वाली लाइन से जस्ट ऊपर का ग्राफ आएगा, जितनी भी ग्रीन वाली लाइन है सबके ऊपर से ग्राफ आएगा इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर हमको ज़्यादा मिल रहा है। वेपर प्रेशर ज़्यादा क्यों मिल रहा है राउल्ट्स लॉ से? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जो सॉल्यूशन का है वो वीक है। निगेटिव डेविएशन से आप देखेंगे जो राउल्ट्स लॉ का ग्रीन वाली लाइन है वो राउल्ट्स लॉ को दिखाती है। राउल्ट्स लॉ से कम वेपर प्रेशर आ रहा है तो ये निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, जिसमें हमने देखा कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, या तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है या निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं एजियोट्रॉप के बारे में। थैंक यू वेरी मच।